हम्म। आज इसको कल पूरा कर देना। देखते हैं, हो पाए तो अच्छा है। छह डाला का भी तो एक, को रिजल्ट। छह डाला का भी एक श्लोक रखना है ना अपने को। नमः श्री बोलो प्रज्ञा, नमः श्री वर्धमाना एक बार और। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। एक आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। जय। 111 है ना? हो गया था दीदी, 111 हो गया था दीदी। अच्छा हो गया था, लेकिन हाँ हो गया था। 112 है ना? हम्म। तो सविता बोलेगी। अब मैंने ये बोला था सविता कि रिजल्ट तो एक हफ्ते के अंदर ही बन गया था, उसके बाद नंबर घट बढ़ नहीं रहे हैं ज्यादा, इसलिए रिजल्ट की तुम चिंता मत करो, रिजल्ट तो बन गया है, सबके अब बराबर खींच रहे हैं। दीदी हम तो फेल ही हो गए होंगे। फेल तो तो कोई बस होता ही सविता नहीं है। दीदी मैरिट में। मुझे छोड़कर बिल्कुल सविता ने, फेल तो प्रज्ञा कोई तो होता ही परीक्षा से नहीं है। बाहर है। सविता की सुनो, बिल्कुल सही कह रही, फेल तो कोई हो ही नहीं सकता। चलो आज अपना सबसे कम हमारा होगा दीदी। 12वां दिवस। नंबर वन सविता, किसको बोलना नंबर वन? सविता। सविता, फिर प्रज्ञा, हम्म फिर हम फटाफट लिख देंगे। प्रज्ञा शुरू करो, पहले उच्चारण। व्यापत उच्चारण। व्यापत्ति व्यपनोदः पतियो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। गुणों में अनुराग रखते हुए संयमी के दुख दूर करना, पैर दबाना तथा अन्य भी जितना उपकार हो सके करना, यावानुपग्रहो वैयावृत्ति कहलाता है। बोलो। गुणों में अनुराग रखते हुए संयमी जनों के दुखों को दूर करना, पैर दबाना तथा अन्य भी जितना उपकार हो सके करना, वह व्रत कहलाता है। अच्छा, सविता ने पता है क्या किया है? हमने जो भेजा था ना डायरी में पूरा लिख लिया और सामायिक के समय सामने रख रख के पूरा रट लिया, हमें पता है। बस ये तो पढ़ ली। इन लोग की यही स्टाइल आज रहती है, सामायिक जो ज्यादा करते हैं ना बढ़िया रख लेते हैं सामने और रट लेते हैं। माता जी लोग भी पहले करती थी, फिर दीदी थी। चलो प्रज्ञा, हाँ उच्चार बुआ। फिर अर्थ भी। नव हम्म। हम्म। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपि सूनारंभाणामर्याणामिष्यते दानम्। ये भी बहुत सरल है। 7 गुण युक्त, सप्त गुण समाहित है, श्रावक का नवधा भक्ति से 5 सोने और आरंभ रहित मुनि को दान देना दान कहलाता है। ये दान की परिभाषा है, बहुत अच्छी छोटी। हम्म हम्म। 7 गुणों से सहित श्रावक के द्वारा अपसूना और आरंभ से रहित मुनि को दान देना दान कहलाता है और ये पुण्यवर्धक होता है। चलो अगला बोलो। और, और चलो पहले श्लोक बोले, जब तक हम नाम बोल देंगे। श्लोक आया ही नहीं बुआ। अच्छा जी, क्या है तो? पता क्या आया। 114। क्या पता क्या है? ग्रह कर्मणापि, हाँ। हम्म हम्म। गृह कर्मणापि निजितम् कर्म विमर्शित खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथिनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। सरोज भाभी, 114 ना? ग्रह त्यागी अतिथि ग्रह विमुक्ता नाम मुनिराजों को प्रतिपूजा यानी दान आदि देने से गृहस्थों के अर्जित या संचित पाप कर्म उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे पानी से खून धो दिया जाता है। दीदी ग्रह त्यागी अतिथि मुनिराजों को यानी दान आदि देने से गृहस्थों के अर्जित या संचित पाप कर्म
उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे पानी से खून धो दिया जाता है। चलो उसके बाद मनीषा। 115। उच्चैर उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तिः सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। तपोनिधिसु यानी तपोनिधि मुनि महाराजों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनको आहार आदि देने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना यानी सेवा टहल करने से पूजा प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तपोनिधि मुनिराजों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनको आहार आदि दान देने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा या सम्मान मिलता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और स्तुति करने से हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। चलो 116। क्षितिगतम् विवट बीजं पात्रगतं दानमल्पमतिमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। वट बीजम दीदी हम बोले ये क्षितिगतमेव वट बीजम। अभी मैंने नाम नहीं बोला ना किसी का। हाँ तो विजया जी बोला दीदी। इसके बाद वाला पारुल। ठीक है। पृथ्वी में पड़े हुए वट के बीज की तरह पात्र को दिया गया थोड़े ही समय में दान जो है वो थोड़े ही समय में सुखदायी बहुत भारी फल को प्रदान करता है। जैसे भूमि में बोया गया छोटा सा वट का बीज समय आने पर पानी छाया और विपुल फल प्रदान करता है, उसी प्रकार सही समय पर दिया गया थोड़ा सा भी सत्पात्र दान विपुल ऐश्वर्य और यथेष्ट भोग का कारण बनता है। जी बोलो विजय जी। प्रणाम दीदी। हाँ, कर दिया। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक छोटा सा बीज भी पड़ता है वट वृक्ष का, तो वो बहुत सारा बड़ा वृक्ष बन के अपने को छाया भी देता है, उसी प्रकार अगर अल्प भी दान हम देते हैं पात्रों को तो वह बहुत सारा फल देते हैं। किसे? शरीर भृता यानी संसारी जीवों को समय आने पर। प्रणाम दीदी। चलो बुआ, हाँ सही समय कैसे पता चलता है दान देने का? दान का तो हर समय सही नहीं होता। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। महाराज जी विहार करके आए 25 किलोमीटर। आहार का समय है 10 बजे 9 बजे। हाँ और किसी के यहाँ चौके लगाने की व्यवस्था नहीं है तो शास्त्र लेकर के पहुंच गए। महाराज जी हम शास्त्र दान करना चाहते, चौका तो नहीं लगा सकते, है ना? लगा देंगे या हम दोपहर के बाद लगा देंगे, अगली अगली उसमें उड़ जाना। तो ये सही समय जो है आहार देने का उसी समय देना चाहिए अपने को, हम दान देना चाहिए, है ना? तो बोलेंगे भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। हमें ये शास्त्र भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब रत्नात्रय का पालन तो आहार दान से होता है ना। उपवास से तो शल्य हो जाएगी, लगातार करवा देंगे तो। कोई घर है गांव में और सूतक लग गई, महाराज जी बैठे हैं विहार करके आके, नहीं हो सकता आहार। ऐसे समय पर दान नहीं मिलता या दे नहीं पाते तो उनको बाहर से तुरंत बुला करके चौके आदि की व्यवस्था समय पर करवानी चाहिए। इसका अर्थ तुम ही बता दो, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे हम तो दूसरा विषय लेना पड़ेगा। आहार औषधियोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरश्राः। दान 4 प्रकार के हैं: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। इन 4 प्रकार के दान के आधार पर 4 प्रकार के ज्ञानधारी गणधर देव वैयावृत्य को भी 4 प्रकार का कहते हैं। दान 4 प्रकार के हैं: आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। और 4 ज्ञान के धारी गणधर देव वैयावृत्ति को भी 4 प्रकार का कहते हैं। पारुल अब तुम बोलना। हाँ बीच में हमने प्रज्ञा करे ले लिया। हाँ
जैसे मंदिर के गुल्लक में दान करते हैं या बोली लेते हैं, तो वो किस दान में आता है चारों में से? क्या गुल्लक में दान करते तो? गुल्लक में दान करते हैं या जैसे बोली आदि के माध्यम से दान करते हैं, तो इन चारों में से किस श्रेणी में आएगा? द्रव्य दान में ही आता है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान में से आहार दान, द्रव्य दान एक ही है। आहार दान और जी द्रव्य दान एक ही है। मंदिर में जो चावल जी चढ़ाते हैं वो भी द्रव्य दान है, क्योंकि हम जी उतने लोभ का त्याग कर रहे हैं। कोई अच्छे से डिब्बा भर के सजा के ले जाता है तो उसके त्याग के भाव ज्यादा, दान द्रव्य दान के भाव ज्यादा। कोई एक मुट्ठी ले जाके चढ़ा देता, उसके अभी उतने भाव पुष्ट नहीं हुए, है ना। चलो, जी दीदी सही तरीका क्या है सही तरीका क्या द्रव्य है? ले जाने का? द्रव्य धो करके शुद्ध, अगर अपने जल घर में जल, नहीं मतलब बहुत सारी ले जाना चाहिए कि बहुत सारी ले जितनी? जाना चाहिए, बिल्कुल जितनी बन सके, दिल खोल के खूब चढ़ाओ, थोड़ी सी नहीं चढ़ाना चाहिए द्रव्य, हम्म। जितनी ज्यादा। और 56 प्रकार के पकवान भी बनाना चाहिए मुनियों के लिए, भले ही बना ले। खूब भाव होना चाहिए, अपने दिलेरी होना चाहिए। उदारता एक गुण है दाता का, उदारता इसमें 7 गुणों में भी। चलो एक और पढ़ लो, सरल है। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डिन्यशूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। पारुल, श्रीशेन राजा, वृषभसेना, कौंडेश ग्वाला और सूकर, ये 4 भेद वाले वैयावृत्ति के आहार दान आदि के दृष्टांत हैं। बोलो। कृषेन राजा, ऋषभसेन, कौंडेश ग्वाला, शुकर, ये 4 वैयावृत्ति के विकल्प दृष्टांत माने जाते हैं। बोलो, 118 रखते हैं, अब अपन थोड़ी 6 डाला पढ़ ले हैं। जी दीदी दीदी हमारा जी। नंबर ही नहीं आया। अब जिनके रह गए ना वो रोज ज्यादा ले लेंगे, आखिरी आखिरी में। एक और कर लेते तो अच्छा रहे।